हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे एपिसोड कुछ लोग अमीर क्यों होते। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस एपिसोड कुछ लोग अमीर क्यों होते। इसको मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, कुछ लोग अमीर क्यों होते बॉस? क्योंकि मेरा तो एक ही सोच है, बस अमीर होना। किस प्रकार का अमीर होना कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्यार करने वाले दोस्त होने चाहिए, हमारी फैमिली में इतनी यूनिटी होनी चाहिए, हमारे इतने इतने सारे रिश्तेदार होने चाहिए, उसी तरह मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि मैं अमीर हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मैं ओनली फॉर पैसों वाले अमीरी की बात नहीं करता। अगर आपके घर पे कोई प्रसंग है, कोई फेस्टिवल है, तो आपको बुलाने से पहले कई लोग वहां पे हाजिर होने चाहिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका दुख बांटने के लिए कई लोग बुलाने से पहले वहां पे हाजिर होने चाहिए। ऐसी आपकी दोस्तों की धन दौलत होनी चाहिए। आपके घर के अंदर कभी भी दुख की एक भी रद्दी भर भी चीज नहीं होनी चाहिए, हमेशा सुख का भंडार होना चाहिए, हमेशा खुशियां होनी चाहिए। इसको ही अमीर बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब जो हम अमीर बनने वाली बात करेंगे तो उसके लिए हमें वास्तु क्या सहायक है। पिछली वीडियो में आपने सब कुछ देख रखा था कि नॉर्थ जोन जो वाटर जोन है उसमें क्या नहीं है, क्या होने से क्या प्रॉब्लम्स होती है और कहां जाके हम अपने गरीबी का शिकार बनते हैं, क्यों हमारे पास पैसा नहीं आता, क्यों हमारे पास सुख शांति नहीं आती। इसी कंटिन्यूटी करते ये एपिसोड में हम बात करते हैं ईस्ट जोन की एयर एलिमेंट, जहां का एयर एलिमेंट है, जहां का पॉजिटिव वाइब्रेशन है और वहां से जो हमें एयर एलिमेंट प्राप्त होता है उससे हमें कितना बेनिफिट होता है, उसके बारे में भी इसके 2 एपिसोड ऑलरेडी बन गए हैं। अगर आपको वो एपिसोड देखना हो तो वो आप मेरी होम पेज पे जाके वहां से वो एपिसोड पे आप क्लिक कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम आज बात करेंगे ईस्ट जोन की। ये हमारा एक शक्ति चक्र है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने पहले बता रखा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट जोन। आज हम बात करेंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी ग्रीन कलर का, यहाँ का मेन पॉइंट ग्रीन कलर है। अगर यहाँ पे भी अगर व्हाइट कलर या येलो कलर आ जाएगा तो आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट जोन का पावर क्या है फ्रेंड्स। ईस्ट जोन के अंदर आत्मसात, मंथन, जिज्ञासा, कोई चीज परखने की इतनी हम हमारे जीवन में कुछ घटना को इतना हम परखना चाहते हैं, उसकी जो पावर है वो हमें ईस्ट साउथ ईस्ट में से मिलती है। फ्रेंड्स, अब ये जो मंथन है, मंथन 2 प्रकार के हमारे जीवन में होते हैं। अगर फ्रेंड्स हमने कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमने उस बिजनेस के लिए सोचा नहीं होगा, वो बिजनेस को किस तरह से बढ़ाना है, उस बिजनेस में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, उस बिजनेस का जो नफा नुकसान का जो एक शेड्यूल है वो किस तरह से हमें फेस करना है, इसके लिए हमें एक बहुत ही मंथन करना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है, फैमिली में बैठ के उसकी चर्चा करनी पड़ती है, औरों का राय लेना पड़ती है, औरों का मशवरा लेना पड़ता है कि हमें ये बिजनेस में क्या क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके वास्तु के अंदर ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर अगर समझो कि ये प्रॉब्लम्स आ गई, अगर वहां पे कोई शौचालय आ गया, वैसे इस जोन के अंदर शौचालय वैलिड है, पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यहां शौचालय एकदम भी नुकसानकारक है, क्योंकि इस दिशा में बना हुआ शौचालय आपको बिजनेस में बिना सोचे योजना कराएगा, बिना सोचे कदम उठवा देगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आपके साथ क्या होगा, आप छोटी छोटी बातों में कस्टमर के साथ झगड़ पड़ोगे, कस्टमर आपके वहां पे आएगा, वो दिखाओ ये दिखाओ, कुछ लेके नहीं जाएगा। इससे आप अपनी स्टेबिलिटी घुमा लोगे, कस्टमर को नहीं बोलने के शब्द बोल दोगे, जिससे कस्टमर आपके वहां पे आएगा नहीं। फ्रेंड्स, कस्टमर का काम है आपके साथ मंथन करना, आपका काम है उसके साथ आत्मसात करके मंथन करके अंदर से मक्खन निकालना। जैसे देव और दानव, वो जो देव और दानव का जो मंथन हुआ था ना, वो सबसे पहला बिजनेस था कि दोनों पक्ष ने मिलकर एक बिजनेस तय किया कि हम दोनों हम मंथन करेंगे, समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से जो हमें मक्खन प्राप्त होगा यानी हमें अमृत प्राप्त होगा तो हम आपस में बांट लेंगे। तो कस्टमर के साथ भी हमें ये बिजनेस, ये वर्षों चुना बिजनेस है, सालों पहले ये चीज हो चुकी है कि हम कस्टमर के साथ बहुत बहस करते, उससे नेगेटिव थॉट करते, भाई आपकी बात गलत है, ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, आपको लेना है कि नहीं लेना है, हम तो यही चीज रखते हैं, आप और कहीं से लेके आ जाओ। कस्टमर हमें बोलता है हमें 5 रुपया सस्ता मिलता है, तो हम उसको क्वालिटी के बारे में नहीं समझाते, हम तुरंत उसकी इंसर्ट कर देते, अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो वहां से लेके आ जाओ। तो इससे क्या होगा, आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा। बिजनेस पे असर पड़ेगा तो क्या होगा कि बिजनेस के अंदर लॉस जाएगा, बिजनेस के अंदर लॉस जाएगा तो कुछ लोग अमीर क्या होते हो सकता है नहीं होगा, आप बन सकते हो अमीर नहीं,
उसी तरह जॉब की बात करेंगे तो जॉब के अंदर क्या होता है, आपको आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया, ये काम मुझे रात तक चाहिए, आपको 2 घंटा ज्यादा बैठना पड़ेगा। आप तुरंत आर्ग्यूमेंट करें, सर मेरे को तो 5 बजे निकल जाना है, मैं 2 घंटा नहीं बैठूंगा, मेरे को बहुत अर्जेंसी है। तो बॉस को क्या लगेगा, इंसल्ट लगेगा कि उसने आपको कुछ काम दिया, आपने इंपॉर्टेंस अपने पर्सनल काम को दिया, पर ऑफिशियली काम को वो उसको ऑफिशियली काम को आपने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका प्रमोशन अटक रहा है, प्रमोशन अटक रहा है, जॉब के अंदर अनसक्सेस हो रहे हो, बिजनेस में अनसक्सेस हो रहे हो, वहां पे पैसा नहीं आ रहा। जॉब में भी अगर आपका कॉन्सेंट्रेट अनसक्सेस में जा रहा है, आप बॉस के साथ मंथन कर रहे हो, बॉस के साथ चर्निंग कर रहे हो, बिना बात की मगजमारी कर रहे हो, पर बॉस को खुश नहीं कर पा रहे, तो क्या तनख्वाह मिलेगी अच्छी, क्या प्रमोशन मिलेगा अच्छा? बॉस काम करने से जॉब के अंदर तो एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी होती है। हमें 2 तरह की जॉब करनी पड़ रही है, एक जॉब के अंदर 2 तरह का रोल अदा करना। एक तो बॉस की बातों में बात करना, कि वो बोलेगा उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके बात को हम सपोर्ट करें, उसकी हर बात को हम बहुत सीरियसली लेके उसको खुश करने की कोशिश करेंगे, तो हमें 100% प्रमोशन मिलेगा। और दूसरा प्रमोशन हमें कैसे मिलता है जॉब के अंदर, कड़ी मेहनत करने से, आपके गट्स और टैलेंट का जो आप प्रमोट करते हो, जो प्रदर्शन करते हो, उससे आपका बॉस खुश होता है और आपको प्रमोशन देता है। दोनों तरह अगर बॉस को खुश कर पाओगे ना, तो ही आपको नौकरी के अंदर, जॉब के अंदर सक्सेस मिलेगी। उसी तरह दूसरा प्रॉब्लम कहां से आता है, हमारे घर के अंदर। घर पे भी छोटी छोटी बातों में मंथन, ये करे वो करे, आज ये नहीं लाना, आज ये नहीं लाना, कुछ भी बात हो उस बात को खींच खांच करके इतनी लंबी कर देते, घर में से चैन सुकून चला जाता है। जैसे ही आप घर के अंदर जाते हो और आपके घर के फैमिली मेंबर बोलेंगे चलो हम घूमने चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मुझे, मैं थक गया हूं, मैं जाके बेडरूम में आराम करूंगा, आप लोग जाके आओ। वो कहेंगे अब हम भी नहीं जाएंगे। फिर हम तैयार होते, चलो मैं आपको लेके जाता हूं, वो कहेंगे नहीं आपने क्यों पहले मनाही कर दिया। तो इसमें जो मंथन होता है, इसमें जो चर्निंग होती है, एक दूसरे की बात को इतना तोड़ मरोड़ के हम पेश करते हैं कि घर में से इतना कलेश बढ़ जाता है, जिस कलेश की वजह से घर की शांति चली जाती है। और जहां पे कलेश होता है वहां पे लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे आपका फोकस आपके बिजनेस और जॉब पे से निकल जाता है। घर के झगड़े हो, कस्टमर के साथ तूते में आ जाती है, बॉस के साथ आनाकानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना है, तो क्या वो हमारे वास्तु से संबंधित है? वापिस आ गई ना वास्तु की बात। मैं नहीं लाना चाहता हूं वास्तु की बात, तो भी वास्तु की बात आ जाती है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अंदर वो हर समस्या का हल है जो आपको फेस करते हो। वो समस्या वास्तु शास्त्र के अंदर वो इतनी सारी अंदर बातें हैं जिससे कुछ लोग अमीर बन चुके हैं, और अब है हमारी बारी, क्योंकि अब आपको वो सब बातों से परिचित करने का, और वास्तु के जो भी आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स है उसमें समाधान लाने का, उसमें हल लाने का। जो कहते हैं ना, शुभ कार्य, जन कल्याण का कार्य जो हमारी संस्था शिव वास्तु एनालिसिस ने उठाया है, पिछले कई दिनों से हम एक ही उम्मीद कर रहे हैं, बस आप लोग अमीर बन जाओ। फ्रेंड्स, कल गर्दिश में हम होंगे ना होंगे, पर हमारे शब्द गूंजते होंगे कि आप लोग बस अमीर बन जाओ। और ये 24 घंटे हमारे मन में से ये शब्द निकल रहा है कि आप सुखी हो जाओ, अमीर हो जाओ, समृद्ध हो जाओ, संस्कारी फैमिली बनाओ, आपके बच्चे इतने अच्छे हो कि आपको जीवन की कोई शिकायत नहीं होगी। ये 24 घंटे चलता है, क्योंकि एक 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमें 24 घंटे उस पर मंथन करना पड़ता है। किस तरह से आपको हम कन्विंस करें, किस तरह से आपको प्रमोट करें कि आप पैसे वाले बन सको। काम मुझे नहीं करना, पर मुझे आपके लिए दुआ करनी है, और दुआ एक ऐसी चीज है ना, अगर लग गई तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। बस यही हमारा मोटो है। अब इसका जो वास्तु के साथ संबंध है, उस टॉपिक पे हम आते हैं। फ्रेंड्स, वास्तु के अंदर जो हमने बताया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी जो मंथन वाला एरिया है, चर्निंग वाला एरिया है, अगर वहां पे एंटी कलर आ गया, वहां का सेल्फ कलर, वहां का खुद का कलर है ग्रीन कलर, अगर ग्रीन कलर के सामने वाले जो जोन का कलर है व्हाइट कलर, अगर वहां पे व्हाइट कलर आ गया, अगर वहां पे येलो कलर आ गया, तो आपके घर के अंदर चर्निंग बढ़ जाएगी। बिना बात में कुछ दम नहीं होगा, उस बात पे बहस बढ़ेगी, और उस बात का आप इतना खींचतान करोगे कोई फायदा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर भ्रास पड़ा है, भ्रास से संबंधित कोई चीजें पड़ी है, लोहे से संबंधित कोई चीजें पड़ी है, तो भी ये आपको इफेक्ट करेगी। आपके ग्राहक के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके कस्टमर के साथ छोटी छोटी बातों में बहस कराएगा,
इतना चर्निंग कराएगा कि बात बिजनेस और जॉब की सफलता एक तरफ रह जाएगी और आप उस चर्निंग के अंदर आपसी मतभेद खड़ा कर दोगे जिससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। अगर इस जोन के अंदर नेगेटिव कंस्ट्रक्शन आ गया यानी नेगेटिव एक्टिविटी आ गई, शौचालय आ गया, सीढ़ियां आ गई, ये जोन कटा हुआ हो गया, ये जोन बड़ा हुआ हो गया, इसमें खड्डा आ गया, इसमें सेफ्टी टैंक आ गई, स्टोर रूम आ गया, कबाड़ खाना आ गया, इसमें बंद घड़ी आ गई, जो भी चीज जो एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर और एंटी एलिमेंट अगर प्रेजेंट कर रहे हैं इस जोन के अंदर, तो समझो कि आपके लाइफ के अंदर सफलता नामक कोई चीज ही नहीं रहेगी। क्योंकि कहीं भी कुछ भी आप करने प्राप्त करने जाओगे वहां पे आपको बहसबाजी करनी पड़ेगी, सामने वाले से आपके रिलेशन डिस्टर्ब होंगे, वहां पे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, बात की खाल उखड़ जाएगी, कुछ अंदर से फायदा नहीं होगा और आपको नुकसान जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, मानसिक असंतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे आप अपने प्रोफेशनल पे आप फोकस नहीं पाओगे। लास्ट में किसको नुकसान है? हमें नुकसान है। मैं आपसे भेजामाजी करूंगा, मैं आपसे चर्निंग करूंगा, मैं आपसे आत्मसात करूंगा। आत्मसात अलग चीज है और चर्निंग और भेजामारी अलग चीज है। आत्मसात पॉजिटिव वे में करेंगे यानी कुछ जानना है, कुछ नहीं जानना, कुछ समझना है, ये करूं वो करूं, पर किसी बात को अड़ जाएंगे, नहीं यार ये तो ऐसा ही होगा, वो बोलेगा नहीं तो ये ऐसा ही होगा, ये 10 रुपये में मिलता है मुझको देना है, मैं बगल वाली दुकान में ले लूँ, नहीं मैं तो नहीं दूंगा, ये 11 रुपये का। 1 रुपये के लिए बिजनेस पे कितनी बड़ी इफेक्ट पड़ती है। 1 रुपया आपका राइट है, आपको मांगना ही है, लेना ही है, और 11 की चीज 11 में ही देनी है। क्यों कम देंगे? हमें हमारी चीज पे भरोसा है। पर अगर वहां पे एंटी एक्टिविटी आ गई तो वो 1 रुपया इंपॉर्टेंस नहीं रहता, वहां पे आपको कस्टमर के साथ जो बांध छोड़ करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत गेट लो की भावना लानी पड़ती है कि ये चीज छोड़ देते हैं पर कस्टमर को हम संभालते हैं, वो चीज आपके साथ नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, यानी कहने का भावार्थ ऐसा ही है, इस साउथ ईस्ट के अंदर अगर आपको वहां पे व्हाइट कलर आ गया, येलो कलर आ गया, लोहे की चीज आ गई या ब्रास की चीज आ गई, या वहां पे कुछ भी नेगेटिव एंटी एक्टिविटी हो गई, शौचालय हो गया, टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, वहां पे नल लीकेज है, वहां पे स्टोर रूम है, वहां पे शूज रैक है, वहां पे कबाड़ खाना है, वहां पे नई काम की चीज पड़ी हुई है, कुछ भी आपकी शॉप के अंदर, आपकी ऑफिस के अंदर या आपके घर के अंदर ये कुछ भी है, तुरंत मुझे फोन कीजिए, थोड़ा मंथन कीजिए, मैं बहुत शांति से मंथन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने मेरे घर का इस साउथ ईस्ट को बहुत मेंटेन किया हुआ है। यानी आपकी बात सुनूंगा और फिर उसमें से हम बिजनेस करेंगे कि भाई कुछ फायदा हुआ तो आधा फायदा आपको और आधा फायदा मेरा, फिर हम दोनों उसको समुद्र मंथन की तरह उस बात पे मंथन करेंगे, और जो हमें अमृत प्राप्त करेगा मैं नहीं लूंगा, मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि मेरा एक ही मोटो है, आपका फायदा, आपका फायदा, उसके पीछे मेरा फायदा। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं देने की भावना करूंगा ना तो मुझे ऊपर वाला बहुत कुछ देगा। बस यही काम पे मैं काम करना चाहता हूं, यही मेरा प्रिंसिपल है। फ्रेंड्स, आपको अगर इस वीडियो के अंदर कुछ भी अनकन्फ्यूजन लग रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे, मुझे फोन कीजिए, बात कीजिए, मंथन कीजिए, आत्मसात कीजिए। आपकी जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और इस वीडियो से या मेरे एपिसोड से रिलेटेड वो प्रॉब्लम बैठ रही है, तो बहुत ही धन्यवाद आपको, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। पर मैं तो चाहता हूँ प्रॉब्लम ही ना हो, आप बहुत फ्रूटली काम करें, बिजनेस करें, पैसा कमाएं, सुख शांति कमाएं, आप घूमते रहिए, फिरते रहिए और हर तरह से एंजॉय कीजिए। पर कुछ कर्म दंड मिलता है, कोई वास्तु दंड मिलता है, या कुछ ऐसी कोई हमने गलती का दंड मिलता है, और ये सब सेटअप हो रहा है, एक दूसरे से तालमेल हो रहा है हमारा वीडियो और आपकी लाइफ, तो मैं हाजिर हूं, मैं मेरी तरफ से हर ट्राई करूंगा आपको बेनिफिशियल होने की। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।